हेलो गाइस, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे हिंदी नाटक की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें से हम अंधा युग नाटक के पात्र वगैरह देख लिए थे। विशेष से पढ़ना था हमें। आप सभी लोग तैयारी तो अपनी शुरू कर दिए होंगे, क्योंकि रिजल्ट का वेट करते रहिए, वो सही है, ठीक है। लेकिन रिजल्ट के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी तैयारी चालू करिए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है दिसंबर के लिए। दिसंबर सेशन बहुत ही पास में है, उसके साथ साथ एमपी सेट भी बहुत पास में आ गया है। 15 दिसंबर को तो एग्ज़ाम होने ही वाला है, तो उससे पहले आप तैयारी 2-3 महीने आज कितने तारीख हो गया हमारा? 27 सितंबर हो गया। 27 सितंबर है, तो मतलब टाइम बहुत ही कम बचा है। सिर्फ कितने दिन? अक्टूबर और नवंबर, 15 दिन वो मान लो आप। तो 30 दूना 60, ये हो गया 70, 80 दिन आपके पास बचे, 80-85 दिन। तो टाइम बहुत ही कम है। और आपको पता ही है यूजीसी नेट का सिलेबस कितना बड़ा है, चाहे वो हम फर्स्ट पेपर की बात करें और चाहे सेकंड पेपर की। तो तैयारी दोनों पेपर की तैयारी साथ साथ करनी पड़ेगी, तभी तो जाके हमारा नेट और सेट क्वालिफाई होगा। चलिए आप पढ़ना शुरू करते हैं, देखते हैं कि इसमें विशेष और पहले अंक में क्या था, पहले अंक के बारे में क्या क्या कहा गया, क्या क्या हुआ है। ठीक है, इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा था एक बार देख लेते हैं। शुरू से क्या क्या था। सिंदूर की होली नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या था? 1934 था। नाटक कितने अंकों में है? 3 अंकों में विभक्त है। फिर लक्ष्मी नारायण मिश्र जो है वो लक्ष्मी नारायण मिश्र किस पश्चिमी विचारकों से प्रभावित थे? तो इवसन और बर्नार्ड से। ठीक, ये आपको याद ही होगा। फिर विषय वस्तु, इसकी विषय वस्तु मतलब कि पृष्ठभूमि भूमिका जो थी सिंदूर की होली की, वो किसने लिखी थी? रामप्रसाद त्रिपाठी ने लिखी थी। ठीक, इसके जो प्रमुख पात्र थे, तो कौन कौन से मुख्य पात्र थे? मुरारी लाल जो डिप्टी कलेक्टर था, भ्रष्ट था, धोखेबाज था और चरित्रहीन था। ठीक, पैसे के लिए अपने मित्र एवं निर्दोष युवक की हत्या भी करवा देता है। फिर रजनीकांत आता है जो ईमानदार है। मतलब ये ना होते हुए भी नाटक में, मतलब ये इसकी मृत्यु हो जाती है, फिर भी नाटक इसी के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है ना, इसी को केंद्र में करके घूमता रहता है। नाटक की पूरी कहानी जो है तो इसी को केंद्र में करके चलती है। फिर मनोरमा आती है। फिर मनोरमा मनोज शंकर जो बांसुरी बजाता है। चंद्रकला मुरारी लाल की पुत्री थी, जो रजनीकांत से प्रेम करती थी और अब उसकी मृत्यु के बाद अपनी मांग भी भरवा लेती है। किससे? रजनीकांत से। ठीक है ना, मेन पॉइंट है, मतलब ये मेन है इस लेखक, मतलब इस नाटक रजनीकांत सबसे मेन इम्पॉर्टेंट इस लेखक, मतलब इस नाटक का पात्र है। ठीक है, याद रखिएगा। रजनीकांत, चंद्रकला, मनोज शंकर, मनोरमा और मुरारी लाल। फिर है भगवंत सिंह जमींदार, जो रजनीकांत की हत्या करवाता है, ये हत्या करवाने में सहायक रहता है। ठीक है, और फिर हरनंदन डॉक्टर और महिर अली, ये हो गए हमारे नाटक के पात्र। यहाँ तक हमने कल की क्लास में कर लिया था। ठीक है, अब आगे की क्लास में देखते हैं विशेष, यह नाटक कैसा है। यह समस्या नाटक है जो इब्सन और बर्नार्ड शॉ से प्रभावित होकर रंगमंच को ध्यान में रख करके लिखा गया था। ठीक है, मतलब कि ये पश्चिमी विचारकों से प्रभावित नाटक है, मतलब इन दोनों पश्चिमी विचारकों से प्रभावित नाटक है, इसके रंगमंच की दृष्टि से ये नाटक लिखा गया था। फिर है कथा सार। पहले अंक में क्या होता है? 3 अंकों में विभाजित है, याद रखिएगा ये नाटक के इस पहले अंक में ही सभी महत्वपूर्ण पात्रों का परिचय मिल जाता है। इस अंक में रजनीकांत नामक युवक की हत्या की सुपारी लेकर जमींदार भगवंत सिंह के साथ हरनंदन सिंह पहुंचता है। शुरू में डिप्टी कलेक्टर घूस लेकर उन्हें आपस में समझौता कराने एवं स्वयं रजनीकांत को समझा बुझा देने का सुझाव देता है। रजनीकांत भगवंत सिंह के ही बस में था, जिसका जमीनी विवाद उससे रहा था। भगवंत सिंह रजनीकांत की लगानबंदी पर भाषणबाजी एवं उसकी सक्रियता से चिढ़ा हुआ है और उसे जान से मारना चाहता है। जब तक मुरारी लाल डिप्टी कलेक्टर सुझाव दे रहा था, तब तक उसने अपने गुंडों से रजनीकांत को मरवा दिया था। मतलब ये प्लान ही बनाते रह गए और इधर ये मरवा दिया। हत्या की बात पर मुरारी लाल आग बबूला हो जाता है, लेकिन शीघ्र ही इस घटना पर 4 गुना घूस 40,000 मिलने पर, याद रखिएगा कितना घूस मिलता है डिप्टी कलेक्टर को? मुरारी लाल को। ठीक है ना, घूस 40,000 मिलने पर वो शांत हो जाता है। भगवंत सिंह और उसके बीच दलाली कर रहे अपने मुंशी महिर अली से कहता है, हम लोग ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोटेशन है। ठीक है, याद रखिएगा।
हम लोग मनुष्य और उसके अधिकारों की रक्षा के लिए कुर्सी पर नहीं बैठते। हम लोगों का तो काम है केवल कानून की रक्षा करना। यही बुराई है और इसीलिए सब हो रहा है। ठीक। इस अंक में चंद्रकला और मनोरमा के माध्यम से कला शिक्षा को 2 लाइन कट गई है। इसी अंग में कानून और कला को लेकर मनोरमा संग मुरारी लाल का संवाद भी होता है। ठीक है, ये बात थी। फिर दूसरा अंक है। दूसरे अंक में देखिए, इस अंक में मनोरमा और मनोज शंकर के मध्य प्रेम आत्मीयता को लेकर संवाद है, जिसमें पुरुष के रोग और विधवा वैधव्य को लेकर के बात हुई है। मुरारी लाल और मनोज शंकर के मध्य संबंधों में खटास प्रतीत होती है। इस अंक में दिखाया गया है कि पाश्चात्य चिकित्सा बढ़ते मानसिक विकार को लेकर के अभी पिछड़ी है। मनोज शंकर और डॉक्टर के संवाद से इसका पता चलता है। ठीक, ये दूसरे अंक की बात। तीसरे अंक में चंद्रकला रजनीकांत के साथ से अपनी मतलब हाथ से अपनी मांग भरती है। तीसरे अंक में, ठीक है। दूसरा अंक मतलब पहले अंक में उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरे अंक में मनोरमा मनोज शंकर के मध्य प्रेम आत्मीयता को लेकर के संवाद को दिखाया गया है। पुरुष के रोग और विधवा वैधव्य को लेकर के बात हुई है। मुरारी और मनोज शंकर के मध्य संबंध में खटास आ जाता है, इसको दिखाया गया है। फिर पाश्चात्य चिकित्सा बढ़ते मानसिक विकार को लेकर के पिछड़ी है, ये भी दिखाया गया है। किसमें? तीसरे अंक में। मतलब तीसरे अंक में इसकी बात, रजनीकांत की बात नहीं हुई। ठीक, दूसरे अंक में। अब तीसरे अंक में अब चंद्रकला क्या करती है? रजनीकांत के हाथों से अपनी मांग भरती है। ठीक, जहां बहस में मनोरमा उसे अंग्रेजी आत्मा और भारतीय आत्मा का फर्क समझाती है। इसी अंक में मनोज शंकर को अपने पिता के हत्यारे का पता चलता है, जो कोई और नहीं बल्कि उसे पालने वाला मुरारी लाल ही था। ठीक है, किसको पता चलता है? मनोज शंकर को। ठीक, मनोज शंकर जो है अपने पिता के हत्यारे का पता चलता है। हत्यारा कौन था? मुरारी लाल था। ठीक है, जो कोई और नहीं बल्कि उसे पालने वाला मुरारी लाल ही था। मुरारी लाल ने चंद रुपए के लिए मनोज शंकर के पिता और अपने मित्र नाव से ढकेल कर हत्या कर दी थी। किससे ढकेल करके हत्या की थी? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, एनटीए की नज़र से जिस तरह से क्वेश्चन एनटीए कर रहा है उसके हिसाब से बहुत मेन इंपॉर्टेंट कोटेशन हो जाता है कि मनोज शंकर के पिता अपने मित्र मतलब मुरारी लाल किससे ढकेल करके हत्या कर देता है? तो नाव से ढकेल करके हत्या कर दी थी। ठीक है, जिस कारण वह अकेला रह जाता है। इसके बाद प्रमुख उद्धरण देखते हैं, प्रमुख महत्वपूर्ण पंक्तियां देख लेते हैं कि इस नाटक में कौन कौन सी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। तो पहले अंक में, बस उसे आपका क्या बिगाड़ा। बड़े घरानों में ऐसे लड़के भी पैदा हो जाते हैं, लेकिन किसी तरह निभाना ही पड़ता है। उसकी बुराई तो आपको छिपानी चाहिए, इसमें आपकी भी बुराई है। मुरारी लाल भगवंत सिंह से कहता है। आजकल का कानून ही ऐसा है, इसमें सज़ा उसको नहीं दी जाती जो अपराध करता है, सज़ा केवल उसको होती है जो अपराध छिपाना नहीं जानता। बस यही कानून है। हम लोग मनुष्य और उसके अधिकार की रक्षा के लिए कुर्सी पर नहीं बैठे। हम लोगों का तो काम है केवल कानून की रक्षा करना। यही बुराई है और इसीलिए यह सब हो रहा है। मुरारी लाल महिर अली से कहता है। फिर एक कला का आधार है विश्वास और शिक्षा का संदेश। ये हम इन दोनों को केवल एक ही साथ रख देना, दो शत्रुओं को बांध कर एक साथ समुद्र में फेंक देना है। मनोरमा कहती है चंद्रकला से, इसका मतलब है कि कीचड़ में कमल नहीं उगना चाहिए, लेकिन जो स्वभाव है वह कमल ताल के कीचड़ में उगेगा, लेकिन गंगा में बालू में नहीं। मनोरमा चंद्रकला से कहती है, तुम जानती हो मैं किसे प्रेम करती हूँ। प्रेम 2-4 से तो हो नहीं सकता। और फिर अब प्रथम दर्शन में प्रेम का समय भी नहीं रहा। वह तो युग दूसरा था, जब हृदय का रस संचित रहता था और अनायास किसी ओर वह उठता था। अब तो व्यास की मात्रा संचय से अधिक हो गई है। उसके साथ प्रेम की नहीं विनोद की बात हो सकती थी, उसके साथ खिलवाड़ हो सकता था, तबीयत बहलाई जा सकती थी। चंद्रकला मनोरमा से कहती है, किसकी बात कर रही है? रजनीकांत की।
तो मुझे यही 2 महीने से मिल रहा है। समय पर स्वादिष्ट भोजन और सुख की नींद, सुंदर वस्त्र, संसार का सुख तो इन्हीं 3 वस्तुओं में सीमित है। मनोरमा मुरारीलाल से कहती है, कला की साधना अपने लाभ के विचार से नहीं होती। गुलाब खिल रहा था, बसंत आ रहा था, आधी रात को पूर्णमासी का चंद्रमा धरती की ओर देख रहा था। उसे देख करके मेरी कल्पना और भावना उत्तेजित हो उठी। मैंने उसका चित्र बना दिया। ठीक, मनोरमा किससे कहती है? मुरारीलाल से। हरगिज नहीं, आप ही सोचिए, दूसरों को दंड की व्यवस्था तो आप करते हैं, आपके दंड की व्यवस्था कौन करेगा? और यह उचित भी नहीं है। कई दिनों से आप इस तरह का संकेत कर रहे हैं कि आप अपनी मर्यादा भूल रहे हैं। मैं विधवा हूँ, मेरे साथ परिहास का कोई अर्थ नहीं है। कौन कहती है? मनोरमा कहती। मनोरमा कैसी है? विधवा। ठीक है, मुरारीलाल से कहती है, पुरुष आँख के लोलुप होते हैं, विशेषतः स्त्रियों के संबंध में। सत्यशैया पर भी सुंदर स्त्री इनके लिए सबसे बड़ी लोभ की चीज है। मृत्युशैया पर भी सुंदर स्त्री, शेषशैया नहीं मृत्युशैया है, ठीक है ना, वहाँ पे दिख नहीं रहा था। ये देखिए कि मृत्युशैया पर भी सुंदर स्त्री इनके लिए सबसे बड़ी लोभ की चीज हो जाती है। मनोरमा मुरारीलाल से कहती है। फिर आता है दूसरे अंक। पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री है और स्त्री का सबसे बड़ा रोग है पुरुष। यह रोग तो मनुष्यता का है और शायद मनुष्यता के विकास के साथ ही साथ इसका भी विकास हुआ है। मनोरमा मनोज शंकर से कहती है। ये सारे कोटेशन याद रखिएगा क्योंकि पंक्तियाँ दे दे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं तो तुम्हारा हाथ पकड़ करके संसार में उतर पड़ना चाहती हूँ। संसार के लिए एक नया आदर्श पैदा करना चाहती हूँ और तुम चाहते हो कि मैं अपने आंचल से तुम्हारा गला बांध दूँ और अपने साथ ही तुम्हें भी ले डूबूँ। अगर तुम सचमुच मेरे शरीर पर ही नहीं रीछ गए हो तो तुमने मेरा हृदय, मेरी अंतरात्मा को समझ लिया है, तो हाथ बढ़ाओ। मनोरमा मनोज शंकर से कहती है। पुरुष तो वैधव्य का अनुभव कभी नहीं करते। कौन कहता है? मनोरमा मुरारीलाल से। ये मुरारीलाल से है, ठीक है ना, अभी मनोज शंकर से था। यह विधवा आप नहीं जानते, यह शायद जानते भी हैं, अग्नि है, हलाहल है। कोई भी पुरुष उसे छूकर या पीकर जी नहीं सकता। उसका हाथ मैंने इसलिए नहीं पकड़ा था कि मैं उसे स्त्री बनाऊंगा। उसका हाथ तो मैंने इसलिए पकड़ा था कि मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगा। वाह, देख रहे हो आप, ये उस 1934 का नाटक है, ठीक। और आज के परिवेश में भी देखो आप, यूज तो करना चाहता है पर उससे विवाह नहीं करना चाहता, अविवाहित रहना चाहता है। और इसीलिए वो हाथ मनोरमा क्या करती है? इसीलिए बोलती है कि हाथ पकड़ लो, मतलब विवाह कर लो। मनोज शंकर मुरारीलाल से कहता है, किसी को गोली मारना यदि वीरता है तो गोली मारकर बांसुरी बजाना तो वीरता से बढ़कर वीरता और महानता से बढ़कर महानता है। यदि यह मुझसे संभव हो सके तब तो मैं समझूंगा कि मैं अपने से बड़ा हूँ, मनुष्य से बड़ा हूँ। मनोज शंकर मुरारीलाल से कहता है, मेरा दुख मेरी आत्मा से सब ओर से व्याप्त हो चुका है। यदि मैं वो कोटेशन किसकी थी? मनोज शंकर मुरारीलाल। स्त्री के लिए ज्ञान और विद्या का कोई मूल्य नहीं। प्लेटो ने प्रजातंत्र में कवि को कोई स्थान नहीं दिया गया था। स्त्री के प्रेम तंत्र में बुद्धि और ज्ञान को कोई स्थान नहीं दिया गया है। मनोज शंकर किससे कहता है? मुरारीलाल से। प्रेम करना विशेषता स्त्री के लिए कभी बुराई नहीं है। स्त्री जाति की